साथियों, एक बहुत बड़ा दावा। क्या 6 करोड़ रुपए भी आपके रिटायरमेंट, आपके बुढ़ापे के लिए कम पड़ जाएंगे? साथियों, यह मैं नहीं कह रहा, भारत के नीति आयोग और दुनिया की जानी मानी संस्था मर्सर की ताजा रिपोर्ट ने एक कड़वा सच सामने रखा है। भारत के पेंशन सिस्टम को 100 में से 45 नंबर देकर डी ग्रेड में डाल दिया है। यानी हमारा पेंशन सिस्टम धीरे धीरे फेल हो रहा है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इस 6 करोड़ के गणित और पुरानी पेंशन बंद होने के पीछे की उस हकीकत को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जय हिंद। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, जो जुड़ा है आपकी पेंशन और आपके भविष्य से। आप देख रहे हैं पेंशनर पत्रिका, आपके हक की बात विश्वास के साथ। साथियों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यह नौबत आई क्यों। याद कीजिए, पुरानी पेंशन, वो ओपीएस का जमाना, वो कोई खैरात नहीं थी, वो सरकार की पक्की गारंटी थी। आपकी पूरी जिंदगी की सेवा के बदले बुढ़ापे की सुरक्षा का एक लिखित वचन था। महंगाई बढ़ती थी तो सरकार आपका डीए बढ़ाती थी, लेकिन आज खेल बहुत ही चालाकी से बदल दिया गया है। सरकार ने अपना बोझ हल्का करने के लिए सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल दी है। नई पेंशन स्कीमों में सरकार की कोई गारंटी नहीं है। सारा पैसा शेयर बाजार के हवाले कर दिया गया है। बाजार ऊपर गया तो ठीक, और अगर कोई ग्लोबल मंदी आई, दुनिया में कोई प्रॉब्लम हुई, तो आपकी जिंदगी भर की कमाई पल भर में गिर सकती है। एक कर्मचारी जिसने अपनी पूरी उम्र सिर्फ अपनी ड्यूटी को दे दी, वो 60 साल की उम्र में सेंसेक्स और निफ्टी का ग्राफ कैसे समझ सकता है? साथियों, यही वजह है कि भारत के नीति आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट सीनियर केयर रिफॉर्म्स में साफ चेतावनी दी है कि भारत के बुजुर्गों के पास भविष्य में इनकम का कोई भरोसेमंद जरिया नहीं बचने वाला है। यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है कि सिस्टम धीरे धीरे अनफंडेड और सेल्फ मैनेज्ड स्कीमों की तरफ धकेला जा रहा है, जहां पूरा रिस्क सिर्फ और सिर्फ आपका, यानी कर्मचारी और पेंशनर का होगा। साथियों, अब जरा उस 6 करोड़ रुपए वाले चार्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इस चार्ट में बताया गया है कि अगर एक कर्मचारी जिसके घर का खर्च 60,000 रुपए है, तो फाइनेंस नियम के हिसाब से रिटायरमेंट के लिए अगले 20 और 30 साल को ऐड करके देखें तो उस कर्मचारी को 2.25 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन महंगाई को मत भूलिए, क्योंकि महंगाई हर साल 6% से ज्यादा बढ़ती है। तो अगले 20 सालों में 6% की महंगाई की वजह से उसी लाइफस्टाइल, यानी वही 60,000 रुपए मेंटेन करने के लिए उस कर्मचारी को करीबन 6 करोड़ रुपए का फंड चाहिए होगा। आप चार्ट में देख सकते हैं। और साथियों, अगर उस कर्मचारी ने ये 6 करोड़ रुपए जोड़ भी लिए तो भी खतरा नहीं टलेगा, क्योंकि इसे कैलकुलेशन करके आप समझ सकते हैं। अगर आप 60 की उम्र में रिटायर होते हैं और 7% के ब्याज पर यह पैसा रख देते हैं एफडी में, तो भी यह बढ़ती महंगाई और साल दर साल बढ़ते खर्च के कारण 29वें या 30 साल में जाकर 6 करोड़ रुपए बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी पैसा खत्म हो जाएगा। और साथियों, यहां पर एक बात मत भूलिए, इसमें सबसे बड़ा विलन कौन है? मेडिकल महंगाई। आप जानते हैं कि अस्पतालों और दवाइयों का खर्च हर साल 12 से 14% की रफ्तार से बढ़ रहा है। पुरानी पेंशन में आपकी ज्यादा लंबी उम्र तक जीने का जोखिम सरकार उठाती थी, लेकिन अब अगर आप 85 या 90 साल तक जिए और यह फंड समय से पहले खत्म हो गया, उस समय आप क्या करेंगे? उस उम्र में सोचिए। यह सब डराने के लिए नहीं है साथियों, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए है। बाजार के भरोसे बैठे रहना, बिना पक्की जानकारी के रिटायरमेंट की तरफ बढ़ना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। साथियों, एक कर्मचारी के लिए पेंशन कोई खैरात नहीं है, यह उसका सम्मान है, उसका हक है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथियों, आपसे एक छोटी सी अपील, अगर यह जानकारी, यह विश्लेषण आपको काम का लगा तो इस वीडियो को अपने हर एक साथी के साथ जरूर शेयर करें।
ताकि हर कोई इस आसान लेकिन खतरनाक गणित को समझ सके। साथियों, अब आपसे एक सवाल, क्या पुरानी पेंशन की पक्की गारंटी आपका हक है या आप शेयर बाजार का जुआ खेलने को तैयार हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथियों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।